और इसके बाद यहाँ भगवान के चरित्रों का वर्णन करते हुए श्री सूत जी ने कहा, जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः सम्भूतं षोडश कलमादौ लोक सुशिक्षया। भगवान ने सबसे पहले आदौ लोक सुशिक्षया पौरुषम रूपम जगृहे, भगवान ने लोक की रचना करने के लिए सबसे पहले स्वयं एक पुरुष रूप धारण किया और उस पुरुष रूप में भगवान बहुत समय तक योग निद्रा में जल में शयन करते रहे। नार माने होता है जल, अयन माने घर, तो इसलिए भगवान का नाम पड़ा नारायण, अथवा नारो जीव समूहस्य, संपूर्ण जीव समूह भगवान के निवास स्थान हैं, इसलिए भगवान का नाम नारायण। उसके बाद भगवान ने अपने नाभि से कमल प्रकट किया, उसी पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और फिर उन्हीं ब्रह्मा जी से संपूर्ण सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। और फिर भगवान ने ही विभिन्न अवतार लेकर के विभिन्न चरित्र भी किए और यहाँ 22 अवतारों का चरित्र निरूपण किया। भगवान के 24 अवतार प्रसिद्ध हैं, 22 अवतारों का श्री सूत जी ने स्मरण किया है, लेकिन 24 वर्णन कर देंगे पूरा एक साथ में ही। सबसे पहले कहते हैं, सएव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम् अखंडितम्। सबसे पहले भगवान ने कौमार सर्ग में 4 रूपों में अवतार लिया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन्हीं को सनकादिक कहते हैं। इस अवतार में भगवान ने अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और लोगों को भी यही शिक्षा प्रदान की। दूसरी बार भगवान ने यज्ञवाराह के रूप में अवतार लेकर के रसातल में गई हुई पृथ्वी को बाहर निकाला। तीसरी बार भगवान ने तृतीय ऋषि सर्गम चा देवर्षित्वं पे तिसा, ऋषि सर्ग में भगवान ने देवर्षि नारद जी के रूप में अवतार लिया और सात्वत तंत्र की रचना की, जिससे जीव कर्म करते हुए भी निष्कर्मता को प्राप्त हो सकें, नारद पांचरात्र के रूप में। चौथी बार भगवान ने नर नारायण के रूप में अवतार लिया, धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से, और आज भी भगवान बद्रिकाश्रम में तप कर रहे हैं। तो इस अवतार का प्रयोजन एक तो ये था कि जीवों को तप की शिक्षा देना, कि जीवन तपोमय होना चाहिए। एक ये भी प्रयोजन था कि जीव जो तप नहीं कर सकते कम से कम आकर हमारा दर्शन भी करेंगे तो उनको तप का फल मिलेगा। और एक प्रयोजन इस अवतार का ये भी था कि एक दैत्य था जिसका नाम था सहस्त्र कवची। उस सहस्त्र कवची दैत्य ने भगवान सूर्य देव की आराधना की और सूर्य देव की आराधना करके सूर्य देव को प्रसन्न किया। भगवान सूर्य देव प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए वरदान मांग लो, हम प्रसन्न हैं। बोले अमरत्व प्रदान कर दीजिए। भगवान सूर्य देव ने कहा देखो अमरत्व नहीं मिल सकता, और कुछ मांग लो भले ही तुम, क्योंकि जिसने गर्भ से जन्म लिया उसको मरना ही पड़ता है, और कुछ मांगो। तो उसने विचार करके कहा ठीक है, तो यदि आप अमरत्व नहीं देना चाहते तो हमें ये वरदान दे दीजिए कि हमारे शरीर पर 1000 कवच ऐसे हो प्रकट हो जाएं कि कोई 1000 वर्ष तक तप करे, उसके बाद 1000 वर्ष तक लगातार हमसे युद्ध किए बिना करे बिना विश्राम के, तब एक कवच तोड़ पावे। लेकिन जो भी हमारे कवच का भेदन करे वो कवच तोड़ने वाला तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाए, ऐसे 1000 कवच दीजिए हमें। भगवान सूर्यदेव ने कहा तथास्तु। अब उसके शरीर पर 1000 कवच प्रकट हो गए।
अब सबको त्रस्त किया इसने, देवता बड़े परेशान, अब क्या हो। ऐसा वरदान दे दिया सूर्यदेव ने कि अब तो इसका विनाश ही संभव नहीं है, क्या करें। तो बोले अब एक ही उपाय है, भगवान सर्वविध उपाय हैं। भगवान के पास गए, बोले प्रभु अब आप ही कुछ करिए। भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अब हम ही कुछ करेंगे। तो भगवान ने 2 रूप धारण किए, 2 रूप में अवतार लेकर के जाके 1000 वर्ष तक कठोर तप किया। और जब 1000 वर्ष की तपस्या भगवान की पूर्ण हुई तो भगवान के मन के अवतार हैं श्री नारद जी। नारद जी पहुंच गए सहस्त्रकवची के पास और सहस्त्रकवची से कहा कि तुम व्यर्थ में लोगों को क्यों कष्ट देते फिरते हो। अरे किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ो कि तुम्हारी कुछ ख्याति हो। तुम ऐसे लोगों को जाकर सताते हो कि जिसका कोई मतलब नहीं, जो खुद ही मरे मराए हैं। बोले ऐसा कौन है जो हमसे लड़ सके। बोले हैं कौन। बोले 2 बालक हैं। कहाँ रहते हैं। बोले गंधमादन पर्वत पर चले जाओ, हिमालय पर्वत की चोटी गंधमादन पर्वत पर जाओ, वहाँ तप कर रहे हैं। जा कर के देखा तो भगवान नर नारायण तपस्या में लगे थे। सोचा कि ये हैं तो बालक लेकिन दिख तो रहे हैं बड़े वीर। और भगवान नारायण के बगल में सारंग धनुष और अक्षय तर्कस रखा हुआ था। भगवान नर के बगल में आजगव नाम का धनुष और अक्षय तर्कस रखा हुआ था। युद्ध की चुनौती दी तो एक भैया तपस्या करते रहे, दूसरे उठे और उठ करके युद्ध प्रारंभ कर दिया। 1000 वर्ष तक युद्ध किया और 1000 वर्ष युद्ध करके भगवान सूर्य देव के वरदान को पूर्ण करते हुए एक कवच को तोड़ दिया। कवच को तोड़ करके अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया, क्योंकि सूर्य देव का वरदान यही था, कवच तोड़ते ही तोड़ने वाला मृत्यु को प्राप्त हो। भगवान ने तुरंत अपने प्राण छोड़ दिए। भगवान लेकिन उनको लीला तो करनी है। तब दूसरे भैया उठे, उन्होंने क्या किया, उनको अपने तपोबल से जीवित किया और कहा अब आप तपस्या करो, हम लड़ते हैं। तब 1000 वर्ष एक भाई लड़े, दूसरे तपस्या किए, फिर दूसरे लड़े, पहले तपस्या किए, फिर पहले लड़े, दूसरे तपस्या किए। इसी प्रकार से बारी बारी से 1000 वर्ष तपस्या भी करते रहे और 1000 वर्ष लड़ते रहे। परिणाम ये हुआ कि लड़ते लड़ते उसके 1000 कवचों में से 999 कवच तोड़ डाले। अब वो घबरा गया कि अरे 999 कवच टूट गए और ये बार बार जी रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, बार बार। ये तो बड़ी समस्या हमारे लिए खड़ी हो गई। जब 999 तोड़े तो एक ही तो बचा है, एक और तोड़ेंगे उसके बाद फिर तो हमको मार डालेंगे ये। तो घबरा गया, घबरा करके वो भागा वहाँ से युद्ध छोड़ करके। अब उसको कुछ नहीं सूझ रहा था भाग कर जाएँ कहाँ। तो जा करके सूर्य मंडल में विलीन हो गया, क्योंकि सूर्य देव का ही भक्त था। बहुत समय वो सूर्य मंडल में ही विलीन रहा। लेकिन बाद में वही जो है, जो सहस्त्र कवची नाम का दैत्य था, दूसरे जन्म में कर्ण के रूप में उत्पन्न हुआ। एक कवच जो शेष उसका रह गया था, वो कवच पहने पहने ही उसका जन्म हुआ इसीलिए। और वो कवच यदि शरीर पर रहता तो पहले 1000 वर्ष तप करना पड़ता, फिर 1000 वर्ष लड़ना पड़ता, तब जाके कवच टूटता और कवच तोड़ने वाला पहले मृत्यु को प्राप्त होता। और द्वापर में इतना समय नहीं था, इसलिए भगवान नर नारायण जब आए, भगवान नर नारायण वहाँ भी उसका कवच भेदन किए थे। यहाँ भगवान नर नारायण अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। भगवान नरावतार हैं अर्जुन और नारायण अवतार श्री कृष्ण। जब वे अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में आए हैं तो देवराज इंद्र ने कवच मांग लिया कर्ण से, नहीं तो 1000 वर्ष तपस्या करके 1000 वर्ष फिर लड़ना पड़ता। 1000
अब इतना समय नहीं था द्वापर में, तो देवराज इंद्र मांग ले गए कवच, और इस बार नरावतार की अर्जुन की बारी थी, तो अर्जुन ने वध किया है कर्ण का। देखिए कर्ण यद्यपि सूर्यदेव का पुत्र था, सूर्यदेव में इतना समय रहने के कारण उसमें दान की प्रवृत्ति भी थी, धर्म प्रवृत्ति भी थी, लेकिन पूर्व जन्म में चूंकि दैत्य था, इसलिए वो दैत्य स्वभावानुसार उसने आसुरी प्रवृत्ति वाले दुर्योधन का साथ दिया जा करके, क्योंकि पूर्व जन्म का जो स्वभाव है, जैसी प्रवृत्ति है, जैसा जिसके साथ संयोग है, जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप वहीं आवे ताहि पे ताहि तहाँ ले जाए। तो वही हुआ, क्योंकि ये आखिर दुर्योधन कौन था? दुर्योधन कलयुग का ही अवतार था, और इसके जितने भाई थे सब पूर्व जन्म में राक्षस थे। महाभारत में इस बात का उल्लेख है। तो वही उन्हीं सबका साथ दिया इसने, क्योंकि ये भी पूर्व जन्म में दैत्य ही था। यद्यपि कर्ण का चरित्र बहुत अच्छा है, लेकिन कुसंग के कारण जो है कर्ण में जो दोष आया, उस दोष के कारण अधर्म में प्रवृत्त हुआ, दुर्योधन का साथ देने के कारण, और इसी कारण से जो है मृत्यु का ग्रास हुआ। भीष्म पितामह को देखिए, भगवान के परम भक्त थे, धर्मात्मा थे, लेकिन साथ अधर्मियों का देने के कारण उनको भी काल का ग्रास बनना पड़ा इसी युद्ध में। द्रोणाचार्य को देखिए। तात्पर्य है किसी भी परिस्थिति में अधर्म का साथ और अधर्मियों का साथ देना श्रेयस्कर नहीं है, कल्याणकारक नहीं है। 5वीं बार भगवान ने कपिल देव जी के रूप में अवतार लिया, और जो सांख्य शास्त्र लुप्त हो गया था, उस सांख्य शास्त्र को पुनः प्रकट किया। आसुरी नाम के एक ब्राह्मण को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। 6वीं बार भगवान ने अत्रि जी के पुत्र के रूप में अनसुईया जी के द्वारा भगवान प्रकट हुए, नाम पड़ गया दत्तात्रेय, और अवधूत चर्या का पालन करते हुए जगत को शिक्षा प्रदान की। और 7वीं बार भगवान ने रुचि प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से यज्ञ भगवान के रूप में अवतार लिया, स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। 8वीं बार भगवान ने नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से अवतार लिया, ऋषभ देव जी के रूप में। 9वीं बार भगवान ने पृथु जी के रूप में अवतार लेकर के पृथ्वी का दोहन किया और संपूर्ण पृथ्वी को समतल किया। और 10वीं बार भगवान ने मत्स्यावतार धारण किया और सत्यव्रत मनु की रक्षा की, और उनके साथ ऋषियों की और समस्त बीजों की जीवों की रक्षा की। और 11वीं बार भगवान ने कच्छप रूप धारण करके मंदराचल को अपनी पीठ पर उठाया समुद्र मंथन के समय। और 12वां अवतार भगवान का धन्वंतरी के रूप में हुआ, और 13वें अवतार के रूप में मोहिनी रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए और दैत्यों को मोहित करके देवताओं को अमृत पान कराया था। 14वें अवतार में भगवान ने नृसिंह रूप धारण किया, और नृसिंह रूप धारण करके भगवान ने हिरण्यकशिपु का संहार किया और प्रहलाद जी की रक्षा की। देखिए इसमें जो क्रम है, क्रम ऐसा न सोचे कि इसी क्रम से अवतार हुआ है, क्रम तो आगे पीछे भी हैं। ये तो केवल अवतारों की संख्या पर ध्यान दें। कभी कोई अवतार कभी जो है पहले हो जाते हैं किसी कल्प में, किसी कल्प में कोई अवतार बाद में होते हैं, उसमें कोई बहुत सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और भगवान का 15वां अवतार वामन रूप, राजा बलि से पृथ्वी मांगी, और 16वें अवतार में परशुराम जी के रूप में अवतार लेकर के जो ब्राह्मणों के और वेद के विरोधी हो गए थे, ऐसे क्षत्रियों का विनाश किया है। और
17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के पुत्र के रूप में वेद व्यास जी का रूप धारण करके भगवान आए। 18वें अवतार में भगवान नरदेवत्वमापन्न सुर कार्य चिकित्सा देवताओं का कार्य करने हेतु मनुष्य रूप धारण करके भगवान आए। श्री रामावतार और समुद्र का निग्रह किया, रावण आदि दुष्टों का विनाश किया। 19वें अवतार में भगवान बलराम जी के रूप में और 20वें अवतार में श्री कृष्ण। 21वां अवतार भगवान का बुद्धावतार और 22वां कल की। ये 22 अवतार यहाँ स्मरण किए हैं। 24 प्रसिद्ध हैं। 2 अवतार और कौन हैं? बोले 2 अवतार, हयग्रीव अवतार और हंस अवतार। हंस अवतार भगवान ने उस समय लिया जब ब्रह्मा जी से सनकादिकों ने प्रश्न किया, लेकिन ब्रह्मा जी उसका उत्तर देने में असमर्थ हो गए, समुचित उत्तर नहीं दे पा रहे थे, तो भगवान ने हंस रूप धारण करके उत्तर दिया। और हयग्रीव अवतार भगवान ने उस समय लिया था। ये हयग्रीव नाम का एक दानव था, इसकी ग्रीवा घोड़े जैसी थी, इसका शीश जो है मुख ऊपर का हिस्सा घोड़े जैसा था, इसलिए इसका नाम पड़ा हयग्रीव। इसने भगवती की आराधना की, भगवती दुर्गा जी प्रकट हो गई और भगवती ने कहा क्या चाहिए? बोले अमृत तो दे दीजिए। भगवती ने कहा अमृत तो नहीं मिलेगा, और कुछ मांगो। अमृत तो नहीं मिलेगा। बोले अमृत तो नहीं मिलेगा तो फिर ठीक है, हमें ये वरदान दे दीजिए, हमें ये वरदान दे दीजिए कि हमारा वध केवल हयग्रीव के हाथ से ही हो। उसने सोचा हयग्रीव हमारे अतिरिक्त संसार में कोई है ही नहीं है, जब कोई है ही नहीं तो हमें मारेगा कौन? भगवती ने कहा तथास्तु। तब भगवान ने स्वयं हयग्रीव रूप धारण करके ही इसका वध किया। और ये हयग्रीव ने वेदों को चुरा लिया था और वेदों की भगवान ने रक्षा की, इसलिए हयग्रीव भगवान की उपासना से भी विद्या की प्राप्ति होती है। ये भगवान के अवतार हैं और कहते हैं ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसा कला सर्वे हरेरेव सप्रजापतयस्तथा। और ये जो ऋषि हैं, मनु हैं, मनुपुत्र हैं, देवता हैं, ये भी वास्तव में भगवान की ही कलाएं हैं, भगवान की ही कलाओं से इन सब का भी प्रादुर्भाव हुआ है। और जहाँ विशेष कोई प्रभाव दिखे समझ लेना चाहिए, वो भी भगवान की कलाओं से उत्पन्न ही समझना चाहिए। कहते हैं ये जितने हैं अंशावतार, कलावतार, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सभी कलावतार हैं, अंशावतार, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। यहाँ च शब्द का प्रयोग किया, एते चांस कला पुंसः, अंश कला पुंसः कहते तो भी छंद भंग नहीं हो रहा था। चा का प्रयोग क्यों कर दिया? चा का चामान्य संस्कृत में होता है, और अर्थात किसी एक अवतार का और संकेत कर रहे हैं मानो। अर्थात एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, अर्थात रामस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री रामावतार और श्री कृष्णावतार ये दोनों पूर्ण रूप से, परिपूर्ण रूप से भगवान ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। अवतार माने, अवतार माने उतर करके आना। भगवान महान महिमा संपन्न हैं, अपने उस दिव्य धाम से उतर करके जगत के जीवों के कल्याण के लिए इस धरती पर आ जाए, जो उन्हीं को अवतार कहते हैं। अथवा अवतार माने अवति भक्तानाम तारयति राक्षसानाम, अर्थात जो भक्तों की रक्षा करें और दुष्टों को मार करके उनको तार दें, उसी को अवतार कहते हैं। ये जो भगवान के 24 अवतार हैं, श्री सूत जी कहते हैं जन्म गुह्यम भगवतो ये तत्प्रयतो नरः सायं प्रातर्गृह्णन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते।
ये जो भगवान के अवतार हैं, इनका जो प्रातः काल सायंकाल स्मरण करते हैं वे दुख समूह से मुक्त हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये याद ही नहीं रहेंगे इतने पूरे, नहीं याद रहेंगे तो एक सरल उपाय है इनको याद करने का। एक श्री नाभा गोस्वामी जी का छप्पय है। श्री नाभा गोस्वामी जी ने भक्तमाल नाम के ग्रंथ की रचना की। श्री भक्तमाल का सबसे पहला छप्पय है। 24 अवतार पूरे इसमें वर्णन किए हैं श्री नाभा गोस्वामी जी ने। उसको याद कर ले, सब याद हो जाएंगे। जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि वामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन, बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ है अग्रीव ध्रुव वरदैन धनवंतर, बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो। 24 अवतार पूरे स्मरण किए। सबसे पहले क्रम में श्री नाभा गोस्वामी जी ने एक क्रम में 10 अवतार का वर्णन किया जो मुख्य हैं। जय जय मीन बरा कमठ नर हरि बलि वामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन, बुद्ध कल की, यहाँ तक 10 अवतार वर्णन किया। और इसके बाद फिर नीचे से ऊपर तक वर्णन कर दिया बाकी 14। बुद्ध कल के अरु व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वर्धन धनवंतर, बद्रीपति दत्त का, बद्रीपति माने नर नारायण, दत्त माने दत्तात्रेय, कपिल देव सनकादिक करुणा करो। इसको याद कर ले, सहज भाव से याद हो जाएगा। ये अवतारों का चरित्र ही ये क्या है बोले, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। ये भगवान का जो चरित्र है, विभिन्न अवतारों का जो चरित्र है, इसी को भागवत कहते हैं। ये भागवत कैसा है बोले, ब्रह्म संहितम। ब्रह्म संहितम माने ब्रह्म संहितम से भी एक तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, और दूसरा ब्रह्म माने वेद, वेद स्वरूप है, वेद के समान है, जिसमें भगवान का चरित्र वर्णन किया गया है, भगवान वेद व्यास जी ने किया है। और इसी चरित्र का भगवान वेद व्यास जी ने लेखन करने के बाद अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को सुनाया। और श्री